हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। मैं आप लोगों को 9 से लेकर 12 तक का मैथ पढ़ाऊंगा और अभी क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पढ़ रहे हैं। इसमें हम पहले से ही कुछ टॉपिक पढ़ रखे हैं और क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ लिया है उसको हम देख लेते हैं। इसमें हमने जो दो टॉपिक पढ़ रखे हैं, पहले हमने रियल नंबर का इंट्रोडक्शन देखे। रियल नंबर में इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हमने देखा, उसमें देखे कि हमने कितने टाइप के नंबर का होते हैं। रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल होल नंबर और इंटीजर नंबर। इसके बाद हमने देखा कि कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। इन सारे के बारे में समझा। ये लेक्चर नहीं देखे तो इसको जाइए जरूर देखिए, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद सेकेंड टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, इस पे कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्या होते हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस करें हमने। एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, और इसमें कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हमने क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो पढ़ना है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का प्रूव करना सीखेंगे। चलिए ठीक है, आज के टॉपिक पे हम अपने चलते हैं और इसको समझते हैं कि हम कैसे प्रूव करेंगे और अलग अलग टाइप के इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, अभी हमें प्रूव करना देखना है इरेशनल नंबर का। पहले हम देख लेते हैं कि कितने तरह के इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं और हर सबका क्या सेम मेथड है या अलग अलग है। मैं आपको तीन केस में इसको डिवाइड कर दूंगा। मतलब हम इस इरेशनल नंबर को तीन केस में डिवाइड करेंगे कि पहले केस की तरह के अगर नंबर आए तो इसको कैसे प्रूव करना है, सेकंड केस का आया तो कैसे प्रूव करना है, और थर्ड केस का आया तो कैसे प्रूव करना है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट केस में किस तरह के नंबर आने वाले हैं। अगर हमने केस केस 1 बनाया तो जो इसमें नंबर आएगा वो √2, √3, √5, √7, √11 ऐसे नंबर अगर आते हैं तो हम इसको फर्स्ट केस में कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट केस वाले नंबर का सबका ऐसा नंबर आया तो सबका सेम ही मेथड होता है प्रूव करने के लिए। सेकंड केस का, केस सेकंड ले ले अगर हमने, तो इसमें आ जाएगा आपका रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों को ऐड करके दे देंगे। 2 + 2 √3 इसे प्रूव करने के लिए आ जाता है, या 2/5 - 3 √3, 2 √3, 8/√3 - 3 ऐसे, या √3 की जगह आपको कुछ बदल जाएगा, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √11 हो जाएगा। तो ऐसे नंबर को आपको प्रूव करने के लिए आएगा। आगे केस केस थर्ड जो हमारा होगा, केस थर्ड क्या है, केस थर्ड में जिसमें अभी देखो हमने केवल केवल ऊपर इरेशनल नंबर थे जो एक ही था और यहां पर रैशनल और इरेशनल नंबर मिला दिए, तब भी हमारा क्या है कि इसको प्रूव करना है। और अब हमारा आ जाएगा जो इसमें रैशनल नहीं, इरेशनल नंबर को साथ में दे देंगे। एक इरेशनल नंबर है और उसके साथ इरेशनल नंबर प्लस करके दे देंगे, तो इसको प्रूव करके दिखाएंगे इरेशनल होगा। अच्छा, अभी हमने जो समझते हैं कि क्या सारे जो बने इरेशनल नंबर ही है। हाँ, ऊपर वाले मैंने बोला बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में कि इरेशनल नंबर को कैसे पहचानते हैं। जो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़ दो तो बाकी सारे रूट के अंदर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और यहां पर देखो रैशनल और इरेशनल का एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो तो हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। और इरेशनल का इरेशनल से अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हो तो रैशनल इरेशनल दोनों आता है। लेकिन जो यहां पर दिया रहेगा केवल इरेशनल नंबर दिया रहेगा। तो चलिए हमने फर्स्ट केस की तरफ चलते हैं कि फर्स्ट केस वाले नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला केस का अगर नंबर आते हैं तो इस तरह के हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले हमें एक थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, उस थ्योरम को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए फर्स्ट केस सेकंड केस जो भी। ठीक है, अब थ्योरम लिखा हुआ नीचे कि लेट पी बी ऑफ प्राइम नंबर। एक नंबर उन्होंने लिए जो पी है, क्या है वो नंबर पी है, वो कैसा नंबर है, वो प्राइम नंबर है। पी एक प्राइम नंबर है। ये बोल रहे हैं जो पी है वो डिवाइड किसको कर रहा है, ए स्क्वायर को कर रहा है। अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर ले जा रहा है तो वो किसको भी डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। इन्होंने बोले एक पी प्राइम नंबर है, पी जो क्या है प्राइम नंबर है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि जो पी
डिवाइड्स ए स्क्वायर। पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो किसको और डिवाइड करेगा? पी डिवाइड्स ए। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम को आप समझ लोगे तभी हम फर्स्ट केस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हम समझते हैं कि हमने मान लिया कि एक 3 नंबर लिया, ठीक है, 3 एक नंबर है जिसको हम क्या करते हैं, एक हम ले लेते हैं कि 81 क्या है? ये 9 का स्क्वायर है। क्या ये 81 को डिवाइड कर पा रहा है? ये 3 जो p इक्वल टू हमारा दिया हुआ है और a स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या ले लिया? ये स्क्वायर इक्वल टू जो हमारा 81 आ गया। अब 81 को 3 डिवाइड कर रहा, हाँ 81 को 3 डिवाइड कर रहा तो कितना आ गया? 27। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब ये बोलना है कि अगर 81 को डिवाइड कर रहा है मतलब उसके स्क्वायर को स्क्वायर करके नंबर को अगर डिवाइड कर पा रहा है तो जो बिना स्क्वायर करे हुए नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो क्या 9 को भी 3 डिवाइड कर पा रहा है? देखो स्क्वायर 9 का स्क्वायर करे तो 81 आया, तो हमारा जो नंबर था वो 9 था। 9 को भी अगर डिवाइड करें तो यहां हम 9 को भी किससे डिवाइड करें? 3 से, तो क्या हो जाएगा? वो भी डिवाइड कर पा रहा है। तो इसी को तो हमें समझना है। यहां पर बोले कि ए स्क्वायर को अगर पी डिवाइड कर पा रहा है तो ए को भी 3 डिवाइड करेगा। मतलब यही तो लिखा गया, अगर 9 स्क्वायर को 3 डिवाइड कर पा रहा है तो 9 को भी कौन डिवाइड करेगा? 3। इसी को हम बोलते हैं, ये थ्योरम को आप समझ लेना है। बाकी इसी थ्योरम पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर। बहुत ध्यान समझना, बहुत मजेदार से कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है और बहुत अच्छे से भी समझ में आएगा। बिल्कुल एक एक लाइन बाय समझते जाना, हम सबको समझते जाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है कि √3 को ही प्रूव करके दिखाना है। कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। √3 को क्या प्रूव करके दिखाना है? इर्रेशनल नंबर। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इसको गलत मान लेते हैं। हम इसको सही नहीं मानते कि ये इर्रेशनल नंबर नहीं, हम मान लेते हैं कि रैशनल नंबर है। हम इसको क्या मानेंगे? √3 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। तो √3 अगर रैशनल नंबर है तो हम मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट √3 इज रैशनल नंबर। अब आपको हमने मान लिया, हमें पता है कि √3 इर्रेशनल नंबर है तो प्रूव करके लाना, लेकिन जब प्रूव का प्रोसेस होता है तो हम पहले ही गलत मान लेते हैं। क्या करते हैं, √3 को मान लिया कि रैशनल नंबर है। √3 कैसा नंबर मान लिया हमने? रैशनल नंबर है। और आपने देखा है कि रैशनल नंबर जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है। हमने PQ को ना लेके A और B ले रहे हैं, क्योंकि बुक के हिसाब से एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, बहुत सारी बुक क्या करते हैं कि A और B के लेके चलते हैं। जब P और Q को लेके चलेंगे तो आप कंफ्यूजन होगा। अब हमने माना कि जो ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर होगा कहीं ना कहीं P/Q के फॉर्म में होगा, तो हमने माने A/B के फॉर्म में होगा। तो यहां जो होगा, यहां पर A एंड B जो होगा ये कौन से नंबर हो जाएंगे? को प्राइम नंबर। अब ये दिमाग में आना चाहिए आपका, को प्राइम नंबर होते क्या है? को प्राइम नंबर मैंने बताया था कि जब भी दो नंबर आते हैं, दो साथ में आते हैं, दो नंबर आए ए और बी को प्राइम है, इनका जब कॉमन फैक्टर निकालोगे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। मतलब इनमें कोई भी नंबर इनको डिवाइड नहीं कर सकता। मतलब डिवाइड कर सकता है या तो 1 डिवाइड कर सकता है या खुद ही नंबर डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब इन दोनों में कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं मिलने वाला। मतलब इनमें केवल एक ही फैक्टर मिलेगा जो 1 मिलेगा। चलिए को प्राइम नंबर समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 बनाते हैं और इसका हमने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b का √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और a का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर आ क्या गया? √3b और इधर आ गया a स्क्वायर। a आ गया आपका a स्क्वायर, नहीं इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया? ये आ गया, ठीक है। अब ये आ गया तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम देखो ध्यान से देखना कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करने वाले। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस इक्वेशन का दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3b का स्क्वायर, इधर आ जाएगा a का स्क्वायर।
अब रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, तो यहां बचा क्या 3, और b का स्क्वायर करोगे b स्क्वायर हो गया, और a का स्क्वायर करे तो आपका a स्क्वायर मिलेगा। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, ध्यान से देखने की कोशिश करना कि b स्क्वायर इक्वल टू इधर आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइड, इधर 3 जो था मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया डिवाइड में हो गया। अब यहां से देखने पे आपको क्या पता चल रहा है कि जो a स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है 3 डिवाइड कर रहा है। तो हमारा एक थ्योरम था, तो हमने ये लिखते हैं कि जो 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 3 और किसको डिवाइड करेगा ए को भी डिवाइड करेगा। अच्छा हमें ये तो पता चल गया कि जो ए को ये वाला जो नंबर हमने माने थे उसको कौन डिवाइड कर रहा है 3 डिवाइड कर रहा है, तो बी को भी कुछ डिवाइड कौन कर रहा है उसको पता करना चाहिए आपको। तो हम बी को डिवाइड करने के लिए जब भी आपको क्या करना है हमेशा मान लेना है कि जब भी बी को डिवाइड करना है, बी को डिवाइड करेंगे, देखो अभी हम इधर करते हैं, नहीं यहां से हमने एक लाइन बना लेते हैं और ध्यान से देखते जाना, हम एक एक स्टेप करते जा रहे हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब हमें तो पता चल गया ए को 3 डिवाइड कर रहा है तो बी को कौन डिवाइड कर रहा है, तो हम पहले ही मानते हैं लेट कि जो ये इक्वेशन नंबर हमने मान लेंगे 1 है। ये कौन सा इक्वेशन है उसको ना मान के हमने इसको मानते हैं नीचे वाला, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया 1 मान लिया। अब लेट ए इक्वल टू कुछ पुट करते हैं, ए इक्वल टू हमने 3c पुट करेंगे। अब ये आपके मेरे दिमाग में आया कैसे कि केवल 3c क्यों पुट करेंगे। अब देखो जो यहां पर दिया रहेगा नंबर, अगर यहां पर √3 है तो 3c मानोगे, √2 है तो 2c मानोगे, अगर √5 है तो 5c मानोगे, √7 है तो 7c मानोगे। आपको ये नहीं सोचना है कि कहां से मान रहे हैं सर, तो ये आपको देखना है कि यहां पर कौन सा नंबर है, तो a बराबर आपको हमेशा वही नंबर मानना है। चलिए अब हमने मान लिया है तो a की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। अब हमने पुटिंग किसमें कर देते हैं, पुटिंग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो इधर है हमारा 3b स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा a की वैल्यू हमने 3c का स्क्वायर मान लिया। अब ये 3b स्क्वायर और इधर आ गया 9c स्क्वायर। अब इसको हम इधर डिवाइड करते हैं, 9 को इधर लेके आ जाते हैं, तो 3b स्क्वायर को कौन 9 डिवाइड कर रहा है, ये 3 से 3 9 कैंसिल कर देंगे 3 आ जाएगा, जो आ गया आया क्या वो आ गया b स्क्वायर 3 इक्वल टू c स्क्वायर, ये मिला। इसका मतलब हमें यहां से देख के भी पता चला b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है 3, तो 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, और 3 और किसको डिवाइड करेगा b को भी डिवाइड करेगा। 3 किसको डिवाइड करेगा, वो थ्योरम हमने जो पढ़ किया है तो उसके हिसाब से अगर b स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा तो b को भी 3 डिवाइड करेगा। चलिए ठीक है, अब हमें यहां से तो दो चीज पता चला कि a को भी 3 डिवाइड कर रहा है और b को भी 3 डिवाइड कर रहा है। मतलब एक नंबर जो था हमारा a उसको भी 3 डिवाइड कर रहा है और एक नंबर b है उसको भी 3 डिवाइड कर रहा है। अब ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है, अगर मैंने ले लिया कि ऐसा एक नंबर हमारा 15 है और एक नंबर 27 है, इन दोनों को 3 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों के अंदर 3 तो है तभी तो डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर तो मिल रहा है, क्या है वो 3 है, तो इसलिए हमारा डिवाइड कर पा रहा है। तो हम लिखेंगे कि जो कि a और b का 10 यहां लिखेंगे 10 a and b have common factor 3। अब यहां से ये पता चल गया कि a और b के बीच में जो कॉमन फैक्टर एक 3 है। अभी मैंने बताया था, पहले हमने देखे थे कि a और b कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है, तो इनका कॉमन फैक्टर आना क्या चाहिए 1 आना चाहिए। तो हम इसके हिसाब से अगर लिखें कि दिस contradicts the fact that
ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अभी हमें यह पता चला कि ए और बी का कॉमन फैक्टर एक मिल गया 3, और पहले से हर नंबर का कॉमन फैक्टर 1 तो होता ही है। अब हमें जो माने थे, जो इसके हिसाब से हमने माना था, उसके हिसाब से हमें मिला ही नहीं, तो हमने बोले कि अभी जो हमने कॉन्ट्रेडिक्ट करे थे, हमने जो फैक्ट माने थे कि ए और बी को प्राइम नंबर थे, इसके केवल क्या फैक्टर आना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, तो हम लिखेंगे कि आवर यहां आवर इनकरेक्ट assumption √3 is रैशनल नंबर। हमने क्या माना था, पहले ही गलत माने थे कि हमने, वही तो हमने दिखा कि अगर हमने गलत मानेंगे तो गलत ही आएगा। तो हमने देखे थे कि √3 हमने रैशनल नंबर मान लेते, इसलिए हमने क्या बोला कि जो आवर इनकरेक्ट एजम्पशन √3 इज रैशनल नंबर है, तो लिख देंगे हमने सो डेट √3 एंड इररेशनल नंबर। यहां इज ऐड कर लेना, ठीक है। अभी ये तो आपने करा, ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के आते हैं, बहुत आसान से समझ में आया होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, √3 को गलत मान लिया, जो हमने माना रैशनल नंबर है, ए अपॉन बी के फॉर्म में आ गया, और ए अपॉन बी मैंने बता दिया को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर होगा तो उसका फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर तो 1 ही आएगा। अब हमने देखे कि इसका बी का इधर मल्टीप्लाई करा, दोनों साइड का स्क्वायर करे तो यहां एक नंबर मिला, इससे हमने 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजा तो डिवाइड में आ गया, तो ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा था। कौन डिवाइड कर रहा था, ए स्क्वायर को 3। तो थ्योरम के हिसाब से ए स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो ए को भी कौन डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये जो नंबर हमारा था उसको कौन डिवाइड कर रहा है, 3। ऐसे हमें चेक करना कि बी को कौन नंबर डिवाइड कर रहा है, तो हमने लेट मान लेते हैं कि ए बराबर जो इधर वाला इक्वेशन फर्स्ट माने उसके बराबर ए बराबर 3c, अगर यहाँ 2 होगा तो ए बराबर 2c, ये बराबर 5c, जो भी होगा उसके हिसाब से आप मान लोगे, ठीक है। हमने मान के इसमें पुट करा तो यहां से पता चला कि बी को भी 3 डिवाइड कर रहा है, बी को कौन डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड, बी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, तो इसमें इसका मतलब बी को भी 3 डिवाइड कर रहा है। अगर बी को 3 डिवाइड करता है तो यहां से पता चलता है ये और बी के बीच में 2 कॉमन फैक्टर मतलब है, एक तो 3 मिला, एक तो 1 होता ही है, तो इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर आया हमें क्या दिखा, 3 भी है। और हमें जो कॉन्ट्रेडिक्ट माने थे, मतलब जो फैक्ट माने थे, उसके हिसाब से ये पता चलता है कि केवल उसका फैक्टर 1 हो सकता है। तो इस हिसाब से हमारा जो एजम्पशन हुआ वो गलत मान लिया थे हमने, और √3 कैसा नंबर बन गया, इररेशनल नंबर। तो प्रूव करने के लिए यही प्रोसीजर आपको हमेशा फॉलो करना है। तो चलिए ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन इसी हमने रिपीट करते, √5 कर लेते हैं, √5 कर ले यहां पर हमने बस, और बाकी सारे चीजें यही करते हैं। फिर साथ साथ आप बिल्कुल रिवाइज करते चलिएगा। हम क्या करते हैं, यहां पे हमने इसको हटा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि हमने क्या मान लिया, बस यहां पर आपका नंबर को हमने कट करके क्या कर दिया, √5 कर दिया, ठीक है। उसको प्रूव करना है। मैंने बताया था फर्स्ट केस का भी चल रहा नंबर, √3, √2, √5, √7, √11, √13, ऐसे नंबर जितने भी आते हैं सबको इसी तरीके से सॉल्व करना आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमने लेट अस assume that √3 is, √3 नहीं √5 को हमने लेके चल रहे हैं, तो √5 कैसा नंबर हो जाएगा, √5 इज रैशनल नंबर मान लिया हमने, पहले ही गलत एजम्पशन मान लिया, रैशनल नंबर, ठीक है। अब अगर √5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, तो किसके फॉर्म में होगा, ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा, और ए एंड बी कैसा नंबर होगा, हमने बताया ए बी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब उसका कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो √5 के साथ b का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर नीचे 1 है तो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो a आ जाएगा। अब इसका दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड का स्क्वायर करते तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा √5b
का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, इधर बचेगा बी स्क्वायर और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर। अब यहां से दिख रहा है कि बी स्क्वायर के साथ 5 मल्टीप्लाई में इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में। अब ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे हमने 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स किसको, ए को भी डिवाइड करेगा। अगर ए स्क्वायर को कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा। अब यहां से देखते हैं, अगर 5, ठीक है, अब ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ए को भी 5 डिवाइड कर रहा था। हमने ए को देख लिया 5 डिवाइड कर रहा, तो बी को चेक करना है। मैंने बताया इसके लिए आपको क्या करना, लेट करेंगे ए इक्वल टू, इक्वेशन कौन सा मानेंगे आप, ये आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा आपका। ए इक्वल टू कितना मानना है, 3 था तो 3c माने, 5 है तो क्या मानेंगे, 5c मान लेंगे, 5c मान लेंगे। यहां पर किसके इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में आप पुट करिए। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो 5b स्क्वायर इक्वल टू यहां 5c का स्क्वायर हो गया, 5b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25c स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करोगे 25 और c का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा। अब यहां से देखो कि 5 इसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा 5, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब c स्क्वायर के साथ 5 मल्टीप्लाई में हमें चेक करना है कि b को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, तो यहां से हमें पता चल गया कि b को भी 5 डिवाइड कर रहा है। हम लिख सकते हैं कि जो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर और यहां से 5 डिवाइड्स b। अब यहां से पता चल गया a को भी 5 डिवाइड कर रहा है, b को भी 5 डिवाइड कर रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब a और b के बीच में कॉमन फैक्टर क्या हो, 5 हो। अगर दो नंबर को 5 डिवाइड करे इसका मतलब 5 का मल्टीपल दोनों नंबर है, इसलिए दोनों में जो एक नंबर कॉमन मिल रहा हो क्या है, 5 है। अब आगे सेम ही चीज वही लिखना है आपको, आगे का कोई चीज ज्यादा बदलना नहीं है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, देखो यहां तक तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहां लिखेंगे कि जो इसका कॉमन फैक्टर आने वाला है, कितना आने वाला है, a और b का जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर मिलेगा वो 5 मिलेगा। और जब भी हमने क्या करे, कॉन्ट्राडिक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए कि इनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा गलत हो गया है एजम्पशन कि जो √3 है, √5 है वो कैसा है, वो रैशनल नंबर ना हो के कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर है। तो पहले ही हमने देखते हैं यहां पर जो एक इनकरेक्ट एग्जाम्पशन हो गया, ये √5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर जो माने तो गलत हो गया। अब इसके बाद मानते हैं कि जो √5 क्या है, सीधे लिख दो कि √5 जो आने वाला है वो कैसा नंबर आने वाला है, √5 ये इररेशनल नंबर आने वाला है। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करिए, इस यहां से एक क्वेश्चन प्रूव करने के लिए जरूर आने वाला है, तीनों में से कोई एक केस जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के, अब नेक्स्ट केस का क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। ठीक है, देखिए ये सेकंड टाइप का आपका क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, एक मिनट रुक जाइए, इससे पहले भी कोई क्वेश्चन है, हाँ केस 2 इसमें ये शो दैट 5 माइनस √3 इज इररेशनल नंबर। अब देखिए इसमें रैशनल और इररेशनल का दोनों का ऐड करा हुआ है। अगर बोला जाए तो पहले वाले टाइप से ज्यादा आसानी वाला होता है। तो हम इसमें कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, एक एक स्टेप को देखते जाते हैं। चलिए पहले हमें इस नंबर को क्या प्रूव करके लाना है, इररेशनल नंबर। जब भी इररेशनल आपको प्रूव करना है तो हमेशा गलत ही मानना है, कि क्या करना है, आपको गलत मान लेना है कि हमने ये नंबर कैसा है, रैशनल नंबर है। हम मान लेते हैं कि लेट assume that 5 minus √3 is रैशनल नंबर, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या होगा, किसके फॉर्म में होगा, अभी हमने बताया था अगर रैशनल नंबर होता है तो किसके फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म होता है। तो p/q ना मान के हमने a/b मानते हैं। और यहाँ a b का को प्राइम नंबर से कोई मैटर नहीं करता है। यहां हम देखेंगे ए और बी कैसा नंबर, रैशनल नंबर है। अच्छा ये बताइए कि जो ये 5 है,
ये कैसा नंबर है? ये वाला रैशनल नंबर, इधर वाला इररेशनल नंबर। तो अगर रैशनल नंबर को हम इस साइड लेके आते हैं, इधर हो गया √3 और इधर आएगा ए अपॉन में बी माइनस 5 आ जाएगा। देखो इधर प्लस में था, इधर माइनस आ गया। अभी ए अपॉन बी भी कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर में से 5 भी रैशनल नंबर। अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था आपका, जो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखे थे उसमें रैशनल नंबर में से अगर रैशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमेशा कैसा नंबर मिलता है? तो रैशनल नंबर मिलेगा। तो इधर वाला पूरा का पूरा कैसा नंबर बन गया? अभी माइनस को भी उधर भेज देते हैं, √3। अब माइनस भेजेंगे तो 5 हो जाएगा प्लस में, और ये वाला हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। माइनस का इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस माइनस का माइनस हो गया। ठीक है, अब इसका अगर एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 5b माइनस ए अपॉन में b। अब अगर देखा जाए तो इधर वाला अभी हमने बोले बताया कि आपका रैशनल में से रैशनल को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, रैशनल में से रैशनल को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आता है? रैशनल आता है। अगर रैशनल में कोई रैशनल का एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, डिवीजन में एक केस छोड़ के बाकी सारे जगह आपका रैशनल ही मिलता है जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो। ठीक है, अब ये नंबर हमारा इधर वाला देखा जाए तो कैसा नंबर बन गया? ये नंबर जो बना वो 5b माइनस ए अपॉन में b, ये हो गया क्या? ये रैशनल नंबर आ गया, ये रैशनल नंबर है। तो इसके हिसाब से अगर रैशनल नंबर के सामने अगर कोई रैशनल नंबर है तो हमने क्या समझेंगे? ये भी रैशनल नंबर ही होगा। सो √3 इज रैशनल नंबर। अभी हमने क्या माने कि अगर हमारा ये वाला नंबर रैशनल है तो ये वाला भी नंबर रैशनल ही होगा, ये इसके हिसाब से पता चल रहा है। जबकि हमें पहले से ही पता है कि जो हमने मान रखे हैं कि √3 हमेशा क्या होता है? इररेशनल नंबर। अभी इससे पीछे भी हमने प्रूव करके आए हुए, जब पीछे प्रूव करके आए हैं तो हमारा यहां देखो, समझो ध्यान से। ये क्या है कि देखो, दिस contradict the fact that √3 is irrational number। इररेशनल नंबर। अभी हमें पता है कि इसके हिसाब से इधर वाला नंबर कैसे, देखो इधर वाला रैशनल माने थे, 5 आया वो भी रैशनल नंबर, रैशनल में रैशनल का सब्ट्रैक्ट करे तब भी रैशनल नंबर है, इधर बना रैशनल नंबर, इधर बना रैशनल नंबर, और इधर वाला इसके हिसाब से तो रैशनल ही होना चाहिए, जबकि इसके हिसाब से रैशनल है नहीं। ये कैसा नंबर है? इररेशनल नंबर है। अब रैशनल और इररेशनल बराबर हो नहीं सकते, तो हम लिखेंगे रैशनल नॉट इक्वल टू इररेशनल नंबर के। अगर रैशनल इररेशनल के बराबर नहीं हो सकते तो जो हमने माने थे उसके हिसाब से हमारा, तो लिखेंगे आवर इनकरेक्ट एजम्पशन करेक्ट एजम्पशन 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। सो 5 माइनस √3 इज एन इररेशनल नंबर। बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा आपका। बस ये थोड़ा सा लास्ट में लिखने वाला हर एक क्वेश्चन में सेम होता है, तो आप अपने हिसाब से समझ लो, सब में लिखना यही है आपको। हमने इस क्वेश्चन को क्या करा? इररेशनल प्रूव करा। इररेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें रैशनल मानना पड़ा, फिर इधर रैशनल। ये सेकंड टाइप का केस चल रहा, हर ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखेगा हमेशा ऐसे ही करना आपको। अब 5 इधर रैशनल था, उसको ले गए इधर रैशनल, इधर ले गए तो प्लस में माइनस आ गया। अब इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे
तो रैशनल में से रैशनल का सेपरेट करोगे तो रैशनल ही आएगा, और इधर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इधर है, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? ये तो कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया ये वाला तो रैशनल है, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, √3 भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन जो हमने फैक्ट के हिसाब से होता है, √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो उसके हिसाब से हमारा एजम्पशन जो माने थे कि ये रैशनल है वो गलत हो गया, इसलिए हम इस नंबर को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को समझते हैं, और वो बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग यहां से अलग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस पे। इसमें दिया गिवन दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ये पहले बता रखा है कि इसमें √5 इरेशनल नंबर, आपको प्रूव नहीं करना है। अगर नहीं दिया है तो मे भी आप प्रूव करना पड़ सकता है, लेकिन हमेशा जब भी बोर्ड वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो इसी तरह लैंग्वेज पूछते हैं। फिर इसके बाद बोलना है कि 5 इज 2, इसको बताना है कि 2 मल्टीप्लाई √5 - 3, ये इसको प्रूव करके दिखाना है कि इरेशनल नंबर है। इसको प्रूव करने के लिए सेम प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे, जो एक एक स्टेप हमने क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गलत मान लेंगे, फिर इधर जो रैशनल नंबर उसको दूसरे साइड ले जाएंगे, a/b वाले रैशनल नंबर के साथ उसको ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे, तो एक साइड रैशनल नंबर आ जाएगा, दूसरे साइड इरेशनल नंबर। फिर इसको देखना है कि आपको क्या क्या करे, वो लिखने वाला सेम प्रोसीजर होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। नंबर है, लेट अस assume that 2√5 - 3 is रैशनल नंबर। हमने पहले ही मान लिया एक ऐसा नंबर है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होगा तो किसके फॉर्म में हो गया, 2√5 - 3, ये बराबर होगा a/b के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, a/b के फॉर्म में होगा। अगर ये दोनों हमारे पास क्या है, इधर रैशनल नंबर है और इधर इरेशनल नंबर, तो इधर वाला जो इसके अंदर जो मल्टीप्लाई रैशनल नंबर है उसको हम इस साइड लेके आएंगे। रैशनल नंबर क्या है, 3 है और 2 है, इसको 2√5 वाला नंबर इधर जो रैशनल नंबर उसको रैशनल नंबर के साइड लेके आएंगे, तो a/b में हमने क्या लाए, इसको प्लस कर दिए। ठीक है, यहां हो गया 2√5 और इसका एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम होगा b। 1 के साथ हमेशा जो भी नंबर होगा वही एलसीएम बन जाता है, तो एलसीएम b हुआ, तो b का ऊपर नीचे हमने क्या करने वाले, मल्टीप्लाई करने वाले, तो यहां आ गया a+3b/b हो गया। अब ये नंबर बना, अभी भी √5 के साथ एक रैशनल नंबर मल्टीप्लाई में है, तो उसको उधर भेजो तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये √5 हो गया, इधर आ जाएगा 1/2 a+3b/b। इधर वाला नंबर, अब देखो मैंने बताया रैशनल नंबर में अगर रैशनल नंबर का एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो या डिवीजन करते हो तो हमेशा रैशनल नंबर आता है। तो ये वाला तो आपका रैशनल नंबर बन गया। ये नंबर कैसा नंबर बना, रैशनल नंबर। और इधर कैसा नंबर है, पहले से बताया हुआ, ये नंबर है इरेशनल नंबर है। अब देखते हैं कि ये नंबर हमारा है, ये जो आया है a+3b/2b, ये इज कैसा नंबर है, इज रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है, तो इसके हिसाब से तो ये वाला भी नंबर कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। सो √5 इज रैशनल नंबर। किसके हिसाब से हुआ, इसके हिसाब से। तो आगे हम क्या लिखेंगे, दिस contradict the fact that √5 is irrational number। इरेशनल नंबर, हमें ये इसके हिसाब से पता चला रैशनल, इसके बराबर आ रहा तो ये भी रैशनल नंबर होगा, लेकिन
हमने जो पहले देख रखे हैं कि √5 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर किसके बराबर नहीं होगा, इर्रेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। रैशनल नंबर किसके बराबर नहीं होगा, इर्रेशनल नंबर के। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो जो हमारा एजम्पशन माने थे हमने कि ये रैशनल है, ये तो गलत हो गया। तो हम लिखेंगे आवर इनकरेक्ट assumption 2√5 minus 3 is rational number. So 2√5 minus 3 is an कौन सा नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, पहले हमने a/b के फॉर्म में कर लिया, फिर इधर जो रैशनल नंबर थे उधर ले गए, तो रैशनल नंबर में रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा रैशनल आएगा, और इधर बचा इर्रेशनल नंबर। अब ये दोनों बराबर तो हो नहीं सकते, वही लिखा मैंने कि ये रैशनल है तो उसके हिसाब से वो भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन हमने फैक्ट जो देखा था कि √5 कैसा नंबर होता है, वो इर्रेशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर कभी इर्रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हमने बोलेंगे जो एजम्पशन माना था हमारा वो इनकरेक्ट है, और इस हिसाब से 2√5 - 3 कैसा नंबर बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। चलिए ठीक है, सेकंड केस, ये ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए सेकंड केस हम, थर्ड केस इसका हमने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।